बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को कल गिरफ़्तार कर लिया गया। उनको जेल में डाल दिया गया और इमरान खान ने एक रात और एक दिन जो है वो जेल के अंदर गुजार लिया है। अटक जेल में इमरान खान ने ये रात गुजारी। हैरानकुन तौर पर अडियाला जेल की बजाय जो PTI चेयरमैन इमरान खान को अटक की जेल के अंदर रखा गया, उसी जेल में रखा गया जहां पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर जेल में रखा गया था। और पूरे रावलपिंडी और अटक के अंदर जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की गई और ये ख्याल किया गया कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान जो कि उनके सरबराह हैं वो जेल चले गए हैं और आज ही पहला दिन था। इमरान खान साहब ने 24 घंटे जेल में नहीं गुजारे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के दो तहसीलों के अंदर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे और अब तक के नतायज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने पेशावर की वो नशस्त जिसमें 2 साल कबल PTI को बुरी शिकस्त हुई थी और PTI जो है वो चौथे नंबर पे आई थी, अब वो 7,000 के मार्जिन से उसने सारी जमातों को उनके उम्मीदवार ने हरा दिया है। और इसके अलावा हवेलियाँ के अंदर जो इलेक्शन है उसके ऊपर PTI के उस नाजिम जो जिनकी डेथ हुई थी उनके बेटे का और PTI के उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला है और वो भी बड़ा सख्त मराहिल में दाखिल है। लेकिन यहाँ पर अवाम ने अपना पैगाम दे दिया है। अवाम ने उन क़ुव्वतों को ये पैगाम दिया है, हुकूमत को पैगाम दिया है कि आप लोग जिस शख्स को और जिस जमात को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से माइनस करना चाह रहे हो, जिसे आप कबूल नहीं करते, अवाम ने पैगाम दिया है ना सिर्फ वो शख्स, वो जमात, वो रहनुमा हमें कबूल हैं बल्कि हमारे अंदर वो मकबूल भी हैं। तो माइनस वाला जो मामला था अब जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब माइनस इमरान खान को तो इन्होंने कर ही दिया है। कल रस्मी सी कार्रवाई होगी इलेक्शन कमीशन की और उसके बाद इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटा दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अवाम के अंदर से आप इसको कैसे माइनस करेंगे, इसी बात को लेकर हुकूमती हलकों के अंदर और हुकूमती ऐवानों के अंदर शदीद किस्म की परेशानी और मायूसी है। आज एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया नवाब शाह के करीब, जब हज़ारा एक्सप्रेस की कुछ बोगियाँ उतर गईं और लगभग 30 से ज़ायद जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो इसमें जाँ बहक हो गए, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लेकिन कसूर के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक जलसा हुआ और उसके अंदर सदर मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो वहाँ पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पार्टी का जो तराना था उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हाथ हिलाकर रक़्स कर रहे थे और जब वो रक़्स मैंने देखा तो यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। एहसास नहीं कर सकते तो कम अज़ कम थोड़ा सा खामोशी ही इख्तियार कर लो। वज़ीर आज़म का ये जो फ़ेल और ये जो हरकत थी इसके ऊपर यकीन करें दिल दुखी है और ऐसा महसूस होता है कि वो 70 जो लोग ज़ख्मी हैं और 30 से ज़्यादा जो लोग इसमें वफ़ात पा चुके हैं वो शायद पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, या फिर वो इंसान नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे, या फिर हिंदू, जिस तरह इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम है, शायद वहाँ पर वो जो लोग थे अछूत थे, शूदर थे। और हमारे जो बरहमन हैं इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी के वज़ीर आज़म और अशराफिया, शायद उनको किसी किस्म का कोई एहसास नहीं था। कम अज़ कम थोड़ी सी गैरत कर लेते कि भाई आपकी वफाकी हुकूमत है, वफाकी वजारत रेलवे है, ठंडे कमरों में बैठ के आप के वज़ीर साहब जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे और 30 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के फौत हो गए। सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने शर्मिंदगी का मुजाहरा, जिस बेहिसी का मुजाहरा किया, उसके ऊपर सब शर्मिंदा भी हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से कि उन्होंने जो हरकत, ये जो चीप हरकत उन्होंने की है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, चंद दिन पहले ही बाजोड़ के अंदर ख़ुद को हमला होता है, उसके अंदर भी कई दर्जन पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, वो जहाँ बहक हो जाते हैं। और मतलब आप ये हरकतें कर रहे हैं और आप खुशी सिर्फ इस बात के ऊपर मना रहे हैं कि आपने अपना सबसे बड़ा जो सियासी मुखालिफ है उसको जज मैनेज करें या फिर अदालतें मैनेज करें, वो करके आपने जो है वो उसे जेल भिजवा दिया है। और इस बात के ऊपर आप खुश हैं कि आपने अपना जो असाइनमेंट और जो टास्क थी वो आपने मुकम्मल कर लिया है और आपने अपनी भतीजी का और अपने भाई का जो कलेजा है उसे ठंडा कर दिया है। खैर, बैक टू द इलेक्शन रिजल्ट्स। इलेक्शंस
अब इस नतायज के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात के बाद क्रैकडाउन किया गया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के ऊपर, और अभी तक मुकदमात चल रहे हैं, तो उसके बाद मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि क्या पीटीआई के वर्कर्स जब अगर इमरान खान को दोबारा अरेस्ट किया जाता है तो बाहर निकलेंगे, तो मैं कहता था कि अब उनका निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अवाम ने अपना एक अलग एंगल निकाल दिया, अवाम ने एक अपना अलग इजहार करने का जो है वो तरीका निकाल लिया। लोग ने सोशल मीडिया के ऊपर शदीद हुकूमत के ऊपर तनकीद की और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स भी चलाए गए, और उसके बाद आज ही एक बड़ा अवामी मुकाबला होना था और मैदान सजना था, और वो पेशावर और हवेलियाँ के अंदर मैदान सजा। हवेलियाँ के अंदर जो वफाकी वज़ीर हैं पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनका ये हल्का था, और वहाँ पर उनके जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर के ऊपर हैं। और हवेलियाँ के अंदर इस वक्त मुकाबला तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की टिकट ना मिलने वाले उम्मीदवार जो कि आज़ाद हैसियत में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनके दरमियान है। और अब तक की इतलात के मुताबिक वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार को मामूली सी बढ़तरी हासिल है, लेकिन अभी भी लगभग 40 से 45 के करीब पोलिंग स्टेशन के नतायज आना बाकी हैं, लेकिन नतीजे वहाँ पर आना रुक गए हैं। आरओ ऑफिस से जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनको और उनके एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है, और इसी तरीके से वहाँ पर अब शदीद किस्म का फड्डा चला हुआ है। अब तक इतलात के मुताबिक हो सकता है कुछ देर बाद मामला ठीक हो जाएं और रिजल्ट आना शुरू हो जाएं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार भी जीतता है तो वो भी तहरीक इंसाफ के जो साबिक नाजिम थे जो कि वहाँ पर वफात पा गए थे, उनके साहबजादे हैं, उनको पीटीआई का टिकट नहीं मिला। उनकी जगह के ऊपर जदून फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक उम्मीदवार हैं पीटीआई के, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, और मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो आखिरी है, वो बहुत पीछे है। इसी तरीके से पेशावर की तहसील मथुरा में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हुआ तहसील कौंसल का। ये नशिस्त पहले पीटीआई बड़े बुरे तरीके से हारी थी। जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे पेशावर के अंदर, उसके बाद पेशावर के जो मेयर है वो जेयूआई से बना। इस वक्त गवर्नर जो हैं वो जेयूआई से हैं, वज़ीर आला उनके अपने हैं, वज़ीर कई दर्जन के करीब उनके अपने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वफाकी सूबाई हुकूमत सपोर्ट कर रही हो, इलेक्शन कमीशन आपका अपना हो, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जेयूआई के उम्मीदवार को 7000 के करीब वोटों से कि मार्जन से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने शिकस्त दी है, और वो नतीजा आ चुका है। और ये अवामी रद्द अमल है, ये अवामी पैगाम है कि आपने हमारे लीडर को, आपने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया, उनको माइनस कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन अवाम उनको ना सिर्फ क्वालिफाई कर रही है बल्कि अवाम उनको प्लस भी कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में परेशानी तो होगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस जीत का? एक टेस्ट केस था, और टेस्ट केस के अंदर ये चीज़ देखी जा रही थी कि भाई अब अवामी रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। अब इलेक्शन नहीं होंगे, पहले भी इलेक्शन से भागने का प्लान था, हर तरीके से अवॉइड किया गया इलेक्शन को। केपीके और पंजाब के जो असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, और उसके ऊपर अभी भी गैर आइनी और गैर कानूनी तौर के ऊपर जो एक निगरान वज़रा आला बैठे हुए हैं, हालांकि उनका काम ख़त्म हो चुका था। 90 रोज़ के बाद ये हुकूमतें ख़त्म हो जानी थी, लेकिन एक किसी आइनी तरमीम के बगैर वो इस वक्त आपने कौम के ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, और इसलिए उनको अवॉइड किया गया इलेक्शनों को। और अब भी जो मरदमशुमारी के नतायज जारी कर दिए गए हैं 11th आवर के ऊपर, अब होगा ये कि सब इलेक्शंस की जो तैयारी है वो रुक जाएगी, और अब इलेक्शन जो हैं वो उसके लिए कल इलेक्शन कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई है। इलेक्शन कमीशन कल इस सारी सूरत हाल के ऊपर गौर करेगा। कभी इम्कान ये है कि अगर तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक ही जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नई हल्का बंदियाँ नहीं करनी चाहिए, फिल वक्त नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक ये फ़ैसला करना चाहिए कि भाई आइन के अंदर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो हैं वो ड्यू हैं, और इस मरदमशुमारी के मुताबिक अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें तब्दील होती हैं या तब्दील की जाती हैं तो उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए, और असम्बली मुकम्मल हो रही है तो आइनी तरमीम नहीं हो सकती। लिहाजा आइन और कानून के मुताबिक रास्ता सिर्फ यही है कि आप जो 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर 2022 के अंदर जो हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं उसके ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, और जब असम्बली वजूद में आ जाएगी वो आइनी तरमीम करेगी, और उसके बाद हम नई हल्का बंदियाँ कर देंगे। उसमें अगर पंजाब की सीटें कम हो रही हैं, सिंध की बढ़ रही हैं, केपीके की या बलूचिस्तान की बढ़ रही हैं, तो फिर वो बढ़ाई जाएंगी, लेकिन फिल वक्त नहीं हो सकती।
लेकिन आपको पता है कि एक कॉन्स्पिरेसी है, ऊपर से आपके पीके की 2 सीटें के ऊपर हुक्मरान जो हैं वो हार चुके हैं, और एक बुरी हार के बाद अब इलेक्शन में जाएंगे तो फिर प्लान कामयाब नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में अब हल यही है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को जिस तरीके से गैर आइनी तूल देकर जवाब दे दिया गया है, अब उनको भी, वफाक को भी यही तूल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब टेस्ट होगा। जाहिर है अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब तो सितंबर में चले जाएंगे, फिर आएंगे जस्टिस काजी फायदी साहब। अब काजी साहब क्या करते हैं और क्या उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता है या फिर नहीं होता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।